की तशरीह किसी आईनी किताब में देखा जाए, किसी कानूनी किताब में देखा जाए और किसी इखलाक की किताब में देखी जाए तो कहीं पे उसको आपको नजर नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। अनारकी पैदा करने की जिस तरह कोशिश की गई, उसके बाद फिर बहुत सारे इश्यूज थे। खासतौर अगर आप लाहौर में देखें आप कि इस्लामाबाद की अदालत ने कहा कि जी एक शख्स को कि वो पेश करो इमरान खान को, वो पेश नहीं हुआ। एक दफा बोला, दो दफा बोला, तीन दफा बोला। बाद में अदालत ने मजबूर होकर कहा कि जी इसको गिरफ्तार करके पेश करो। जब गिरफ्तार करने के लिए अदालत के अहकामात पर जब पुलिस वहां पे गई, पुलिस वर्दी वाली पुलिस जो कि आपके और हमारे हिफाजत के लिए भर्ती किए गए हैं, वो कोई सियासी पुलिस नहीं थी, वो यूनिफॉर्म्ड वाले सिपाही जो कि एक तनख्वाह लेते हैं सरकार से और वो तनख्वाह में अपना गुजार सफर करते हैं। वो लोग मासूम लोग, गरीब लोग, मिस्कीन लोग, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, जिनका काम है कि आइन और कानून के कहने पे अमल करना। उनको जब अदालत का अहकामात आते हैं कि जी एक शख्स को गिरफ्तार करके पेश करो, अदालत के अहकामात पे गए तो जो उनके साथ हशर किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर डंडे पत्थर बरसाए गए और फिर जो पेट्रोल बम बरसाए गए, पेट्रोल बम जो कि ना किसी सियासी वर्कर के हाथ का हथियार है, पेट्रोल बम या इस तरह की चीजें जो कि दहशतगर्दी के जमरे में आती हैं, दहशतगर्दों के हाथ में अच्छी लगती हैं, किसी पॉलिटिकल वर्कर के हाथ में अच्छी कभी जिंदगी में ना लगी है, ना कभी इस तरह नजर आई है। जिस तरह उन मासूम सिपाहियों पे बरसाए गए जिसमें 50 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए, क्या वो किसी के वालिदैन नहीं थे? क्या उन 50 पुलिस वालों के कोई औलाद नहीं है? क्या उनके कोई भाई बहन नहीं है? क्या उनकी बेगमात, क्या उनके खुद अपने वालिदैन नहीं होंगे? तो क्या हम समझते हैं कि अगर कोई सिपाही जो कि सड़क पर बैठकर जिम्मेदारी दे रहा है, अपने फराइज अंजाम दे रहा है चंद हजार रुपयों की नौकरी के लिए, तो क्या उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया जाए? उस मजमे को जमा किया इमरान खान ने। इमरान खान ने आपके सामने अपीलें की कि जी अवाम जमान पार्क के बाहर आए। फिर इमरान खान ने कहा कि जी जो शख्स नहीं आया उसको मैं टिकट नहीं दूंगा, जो शख्स वर्कर लेके नहीं आया उसको टिकट नहीं दूंगा। आपने मजबूरन मंगाया। फिर उनको आपने अंदर से इंस्टिगेट करवाते रहे और फिर आपने क्या कहा कि जी वो मेरे वर्कर मेरे कहने पे नहीं है, मेरे वर्कर जो मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहे। तो इसका मकसद है आपने हाथ से पूरा ड्रामा करवाया, आपने पुलिस पे हमला करवाए, आपने पूरे पाकिस्तान को पैगाम दिया कि आप एक बहुत बड़े बदमाश हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडे हैं, आप अब गुंडागर्दी के जोर पर पाकिस्तान पे हुक्मरानी चाहते हैं, आप बदमाशी के जोर पे पाकिस्तान पे हुक्मरानी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का आइन वो आपके ताबे रहे। आप चाहते हैं कि इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का आइन आपका गुलाम बन के रहे। आपको कोई भी दुनिया की ताकत कभी बुला नहीं सकती। आपको दुनिया की कोई ताकत कभी भी किसी भी मौके पे आपके किसी भी जुर्म पे आपको बुलावा नहीं किया जा सकता। आप किसी के मातहत नहीं है, आप कानून के मातहत नहीं है, आप अबव द लॉ हैं, आप कानून से बालातर हैं। ये हो क्या रहा था? मैं कहता हूं कि ये मैंने आज दिन तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा है। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े लीडरान ने जो है वो अदालतें और जेलें और कैदें भुगती हैं, लेकिन इस तरह के हालात पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखे। जो धज्जियां उड़ाई गई अदालती अहकामात की, और फिर उसके बाद बड़े अफसोस की बात यह है कि उस शख्स को जमानत मिल गई जिसने ये 50 से ज्यादा पुलिस वालों को जख्मी किया गया, जिसके कहने पे, जिसके अहकामात पे, जिसके घर से इस तरह की कार्रवाई होती रही। उस शख्स को क्लीन चिट भी देती जाती है, भाई तुम जमानत तुम्हें, तुम जाके तुम ऐश करो।
और रोक दिया गया कि जी कोई एक्शन नहीं करो। मतलब जो एक शख्स अगर आपकी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं तो आप उसको रोक रहे हो कि जी जिन पे हमले हो रहे हैं उनके हाथ पांव बांध रहे हो। ये अहकामात नहीं है कि इमरान खान पर लाजिम करार दिया जाता है कि वो अपने वर्करों को कंट्रोल करें, कि वो कानून हाथ में ना ले आए। कोई एक ऐसा मैंने ऑर्डर नहीं देखा। और जिस गिरफ्तारी के खौफ से ये पूरा ड्रामा तमाशा इमरान खान कर रहे थे, इमरान खान ने तो नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने यह जरूर देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने आइन और कानून पर चलते हुए हमेशा गिरफ्तारियां दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी इस तरह का जो है वो रिएक्शन मैं समझता हूं कि कभी जिंदगी में देने की कोशिश नहीं की। और मैं पहले भी कहता आया हूं कि ये 5-10 हजार आदमी या 500 आदमी या 1000 आदमी या 50,000 आदमी पीपल्स पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं निकालना। ये तो चंद 100 लोग ये बदमाशियां कर रहे थे। अगर पीपल्स पार्टी चाहे जिस जगह पे चाहे जिस शहर में चाहे हजारों आदमी जमा कर सकती है, लेकिन जो इन्होंने तमाशे किए उसकी कोई मिसाल नहीं है। पूरी रियासत को यरगमाल बनाया गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए मैसेज किया गया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें कानून और आइन की कोई हुक्मरानी नहीं है, जिसमें हम अपनी फोर्सेस को इस तरह डंडे मारेंगे, इस तरह जूते मारेंगे, इस तरह लाठियां बरसाएंगे उनके ऊपर, इस तरह हम पेट्रोल बमों से उनके ऊपर हमले करेंगे। ये मैसेज दिया गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें कोई कानून ही नहीं है, ला कानूनियत है। ये सिर्फ किसी एक पार्टी की या एक हुकूमत की बदनामी नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए बदनामी के जमरे में ये चीज आती है। और जिस तरह मैं कह रहा हूं कि रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान को रिलीफ मिल रहे हैं कोर्टों से, यह भी एक सवालिया निशान है। यह पीपुल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न जरूर इसलिए है, जो बात अब मैं अहम करने जा रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समझती है कि हमारे लिए दो मुकदमात बहुत अहम हैं। वो पाकिस्तान के लिए भी मुकदमात अहम है और वो पीपुल्स पार्टी के लिए भी मुकदमात अहम है। पहला मुकदमा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल किया गया, उस पर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जो शहीद भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया हुआ है, वो आज दिन तक पेंडिंग है। 10 साल से ऊपर हो गए हैं, 10 साल से ऊपर हो गए, अभी तक वक्त नहीं है उस रेफरेंस को सुनने के लिए। अभी तक वक्त नहीं है उस रेफरेंस को सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से गुजारिश है कि बाकी तमाम चीजों के लिए अदालतें खुल जाती हैं, सुबह को, शाम को, दोपहर को, लेकिन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जो इस अदालती कत्ल किया गया, उस शख्स का जो इस मुल्क का आइन का खालिक है, जिस आइन को खोल के रोजाना आप 100 किस्म के मुकदमे को देखते हैं, उस आइन के खालिक का केस है। इस मुल्क को, जो आज पूरी दुनिया इस मुल्क को के ऊपर मैली नजर जरूर रखती है, लेकिन इस मुल्क को हिला नहीं सकती, क्योंकि यह मुल्क एक एटमी ताकत है। इस मुल्क के एटमी ताकत के खालिक का अदालती कत्ल हुआ था, उसका मुकदमा है। आपने उसका जवाब देना है। आपको जो केस भेजा गया है, जो रेफरेंस भेजा गया है, आपको जो फैसला करना है, पहले भी आप इस मुल्क में इस तरह के स्याह फैसले होते रहे, जो भी फैसला करना है आप करें फैसला, लेकिन हमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के रेफरेंस का फैसला चाहिए। हम समझते हैं वो मुकदमा अहम है। दूसरा मुकदमा, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत हुई है, उसका मुकदमा आज दिन तक पेंडिंग है। पिछले ही महीने उसकी हेयरिंग हुई और मुकदमे क्या हुआ, इधर उधर की खाना पूरी करके मुकदमे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए फिर मुलतवी कर दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का मुकदमा है, उसके लिए भी अदालत के पास माजरत के साथ वक्त नहीं है। आपको तो टाइम फ्रेम देना चाहिए। आपने तो डे टू डे हेयरिंग्स करके इस तरह के मुकदमात को चलाने चाहिए। आप उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उस मुकदमे को भी पोस्टपोन कर देते हैं। तो हमारे मुल्क की अदालत के पास पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, और ना सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडरान
वो लीडरान, वो वाहिद मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लीडरशिप ने पूरे के पूरे खानदान ने इस मुल्क के लिए जान की नजरानी दी है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसके पूरे के पूरे खानदान ने, पूरी लीडरशिप ने मुल्क के लिए जान का नजराना दिया हो। एक भी लीडरशिप नहीं है, वाहिद पॉलिटिकल पार्टी। वो इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रही है, अदालतों के पास टाइम नहीं है उस मुकदमे को सुनने के लिए। एक केस तो लगी नहीं रहा, शहीद जुल्फिकार भुट्टो के रेफरेंस और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के रेफरेंस में जब बताया लास्ट टाइम कह दिया जी कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कार्रवाई मुलतवी, जिन पे आपको डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए। तो ये इंसाफ का तकाजा है। और दूसरी जानिब ये दोनों इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे, दूसरी जानिब जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, जो थोपा गया आपके ऊपर, इस कौम के ऊपर, जिसने उस मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिसने इस मुल्क के पूरे निजाम को तबाह किया, हमारे पाकिस्तान के कल्चर को तबाह किया, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया, हमारे सियासी पूरी उस प्रैक्टिस को तबाह किया, उसको आउट ऑफ द वे, कभी इतवार को, कभी रात के 12 बजे, कभी छुट्टी के दिन उसको रोजाना रिलीफ मिल रहे हैं। तो जाहिर है सवाल निशान तो पैदा होता है। हमारे वर्कर्स तो हमसे पूछते हैं, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं ये अपने वर्कर्स के सवालात के पीछे कर रहा हूं। ये वर्कर्स हमें सवालात कर रहे हैं कि जी एक मुल्क में दोहरा कानून कब तक चलता रहेगा, कि एक पार्टी, पाकिस्तान की वाहिद डेमोक्रेटिक पार्टी, पाकिस्तान की वो पार्टी जिसने इस मुल्क को सब कुछ दिया, जिसने इस मुल्क को आइन दिया, जिसने इस मुल्क को ताकत दी, जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत दी। मोहतरमा के दौर में आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली, खवातीन की इंपावरमेंट हुई, लोगों को बोलने का हक हुकूक मिले, लोगों को जमहूरियत मिली। उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के लिए अदालतों के पास वक्त ही नहीं कि उनके केसेस को सुना जाए। और वो एक नौटंका लीडर जिसका ना कोई सियासी बैकग्राउंड, ना सियासी सोच, जो कि एक साजिश के तहत, एक बैरूनी साजिश के तहत इस पाकिस्तान की कौम के ऊपर थोपा गया, इस मुल्क के ऊपर थोपा गया, जाली धांधली के जरिए इस मुल्क के ऊपर थोपा गया, जिसके पीछे कभी इंडिया की सपोर्ट भी नजर आ रही है तो कभी इसराइल की सपोर्ट भी नजर आ रही है, जो कि आपके इलेक्शन कमीशन के जजमेंट पे लिखा हुआ। ये मेरा जाती इल्जाम नहीं है, ये मेरा सियासी इल्जाम नहीं है। उसके लिए रोजाना की बुनियाद पर उसको रिलीफ दिए जा रहे हैं। और उनकी अदालतों में जाने के आप स्टाइल्स को देख लें, ये स्टाइल्स कब कौन देखना चाहता है मुझे बताएं, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई चैलेंज कर दे कि जी कि आप कोर्ट में, मेरी आज भी कोर्ट में हेयरिंग थी, मैं तो कोर्ट में जाता रहता हूं, आपने बात मुझे कोर्ट में देखा मैं अकेले अपनी गाड़ी में आया था, तो अगर मुझे बताइए स्टाइल किसने देखना, अगर ये स्टाइल इंप्रेस करने के लिए काफी है अदालतों में हजारों आदमी लेके जाने के लिए, मुझे कोई चैलेंज दे दे। मैं ओपन बोलता हूं, पूरे मीडिया सुन रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में चैलेंज दे दे कि यार तुम 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 24 घंटे में कहीं पे 5000 आदमी लेके जाओ और इस तरह का ड्रामेबाजियां करो और ये अदालतों के अंदर हुल्लड़बाजियां करो, गाड़ियां तुम्हारी अदालतों के अंदर चली जाए, लोग नारे लगाते रहे, कोर्ट रूम के बाहर लोग नारे लगाते रहे, ये तमाशा किसने कब देखना है? हम पीपुल्स पार्टी करके दिखाने के लिए तैयार है। अगर इसी तरीके से इंसाफ मिलना है, या तो फिर आप हमें भी मजबूर कर रहे हैं कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो साहब के उन मुकदमात को जल्दी चलवाने के लिए हम भी यही काम करना शुरू करें, खुदा ना खास्ता, जो कि हम नहीं करना चाहते, ना करेंगे। हम भी अदालतों में हजारों आदमी लेकर जाएं कि जी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा चलाया जाए और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का इंसाफ दिया जाए। हम भी हजारों आदमी लेकर जाएं अदालतों में। अगर यही इस मुल्क में वाहिद क्राइटेरिया रहना तो बता दें हमें, खुदा के वास्ते, तो हम भी वही क्राइटेरिया लेकर चले। अगर इसी तरीके से इंसाफ मिलना है, ये हम चाहते हैं, हमें बताए, कोई तो बताए इस मुल्क में। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ये चलता रहेगा? जो गुंडागर्दी चल रही है मुल्क में, जो इदारों के खिलाफ मुहिमें चल रही हैं, मतलब अदालत ने निकाला इमरान खान के लिए वारंट, मुल्क का आईनी सदर जो कि गैर आईनी असेंबली से आया था, मुल्क का आईनी सदर, वो कहता है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है, वारंट निकाल रही अदालत है, और आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। कौन से मुल्क में होता है जी? जो हमारे मुल्क का सुप्रीम कमांडर है फोर्सेस का, जो आईन पाकिस्तान का, जिसे हम मुहाफिज कहते हैं, सदर पाकिस्तान, सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, वो कह रहा है कि जी
इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है, या तो नाम लेता साजिश कौन कर रहा है, अदालत ने साजिश करी इमरान खान के खिलाफ कि वो वारंट निकाल रही है, और वही सदर, आईनी सदर जो कि फौज का सुप्रीम कमांडर है, उसका बेटा जो कि सोशल मीडिया का हेड है, जो कि सोशल मीडिया का हेड है पीटीआई का, जितने भी इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिमें चल रही है वो सदर आरिफ अलवी का बेटा चलवा रहा है। ये कौन से मुल्क में होता है कि बाप सुप्रीम कमांड फोर्स का और बेटा जो है वो पूरी साजिश सोशल मीडिया पे चलवा रहा है। इसके ट्वीट्स आपने देखे होंगे जब ये अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी, उसके बाद फिर जब बाप ने मना किया बेटा मेरी नौकरी के पीछे ना पड़ जा, तो खुद ट्वीट नहीं करा। पूरे जितने भी यूके से ट्वीट्स हो रहे हैं, जितने भी यहां पे इनके अननोन अकाउंट से नोन अकाउंट से ट्वीट हो रहे हैं, वो सारे ट्वीट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का बेटा चलवा रहा है पूरी मुहिम सोशल मीडिया पे। अब हम भी सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव है, हमें पता तो चल रहा है ना कि कौन किसके ताने बाने कहां से मिल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में कि इदारों के खिलाफ घिनौनी घटिया मुहिमें मुल्क के सदर का बेटा और सदर खुद बैठ के कर रहे हो। ये आइन की हिफाजत करेंगे, ये पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, ये इस मुल्क की ये हिफाजत करेंगे। तो ये सवालिया निशान बहुत ज्यादा शुरू हो रहे हैं। और आज क्या हो रहा है, आज मैं देखा कि जी जमान पार्क पे इंक्रोचमेंट्स पुलिस हटा रही है और उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने जा रही है जो कि दहशतगर्द पुलिस पे हमले में मुलविस थे। इमरान खान कहते हैं मेरे घर पे कोई नहीं है सिवाय जादूगरनी के, ठीक है, और अभी वो पुलिस गए तो बोले अंदर से फायर हो रहे हैं। अब वो फायर कौन कर रहा है? वो खान साहब आपने कहा कि मेरे घर में और कोई नहीं सिवाय जादूगरनी के, अगर और कोई नहीं तो फिर वो क्या वहां से वो क्या कहते हैं उसको, जिनात फायर कर रहे हैं अंदर से पुलिस के ऊपर। पुलिस वहां पे अंदर घर से जा रही है तो बोले जी अंदर से सीधे स्ट्रेट फायर हो रहे हैं। आपने मैंने टीवी पे देखा भी स्ट्रेट फायर हो रहे हैं। तो अब जिन्नात फायर कर रहे हैं, कौन कर रहा है? जादूगरनी कर रही है, फायर कौन कर रहा है? क्योंकि खान साहब खुद बोलेंगे मेरे घर में जादूगरनी के अलावा और कोई नहीं है। तो इस मुल्क में हो क्या रहा है, ये क्या तमाशे चल रहे हैं, इस पे मैं समझता हूं कि इट इज अ सीरियसली कॉज ऑफ कंसर्न। ये सिर्फ सियासी बात नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए सवालिया निशान है कि जब आप मुल्क के अहम तरीन लीडरान को इंसाफ नहीं दे सकते इस मुल्क की अदालतें, और ऐसे इंसान को इंसाफ तो क्या आउट ऑफ द वे फेवर्स मिलने चाह रहे हैं, जो इस मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ा रहा है, उसके लिए इंसाफ जो है, इंसाफ नहीं, आउट ऑफ द वे फेवर्स मिल रहे हैं। और हमने कहा उसको तो आप रिलीफ दे रहे हो इतवार के दिन भी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अदालत से रिलीफ मांग ही नहीं रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हम अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। हम नहीं चाह रहे कि हमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस में और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के केस में आप रिलीफ दो। हमें उन दोनों केसेस में सिर्फ जस्टिस दो, रिलीफ नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ मांग रहे हैं आपसे बस, वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। 10-10 साल 11-11 साल मुकदमे को लग जाते हैं, कोई पेशी करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहा जाए, किससे शिकायत की जाए? और फिर जिस तरह मैंने कहा अगर यही क्राइटेरिया है कि लोग जमा करके हुल्लड़बाजियां करके इंसाफ मिलना है तो हमें बता दिया जाए, हम भी अपने नजरसानी करें अपनी पॉलिसीज में कि भाई अगर इसी तरह इंसाफ मिलना है तो फिर पार्टी से हम बात करें जी। जो मैं पता पार्टी फिर भी कभी नहीं मानेगी कि हुल्लड़बाजी करके इंसाफ लो और बदमाशी करके इंसाफ लो और गुंडागर्दी करके इंसाफ लो। देखिए जी, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना मेरी किसी से लड़ाई है, ना कोई हमारा किसी से झगड़ा है। हम तो सिर्फ अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने लिए इंसाफ मांग रही है। मैं क्या फिर दोबारा बोल रहा हूं, पीपुल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस में जस्टिस मांग रही है। मुल्क के दोनों इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे और आपके
मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले, आइन देने वाले थे। दूसरी जानिब आइन की धज्जियां उड़ाने वाले को, अदालतों को, जजेस को धमकियां देने वाले को, मुल्क के कानून को ना मानने वाले को, पुलिस पर हमले करने वाले को, दहशतगर्दी करने वाले को आउट ऑफ द वे रिलीव्स मिल रहे हैं। मैं तो रिलीफ मांग ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मांग रहा हूं। ये बताया कि कल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है। उस प्रेस रिलीज में तहरीक-ए-तालिबान के तमाम अपनी इत्तेहादी तंजीमों को कहा है कि इमरान खान की हुकूमत और उसे वजीर आज़म बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो KPK और पंजाब में इलेक्शन हो रहा है उसमें तहरीक-ए-तालिबान और उसके इत्तेहादी इमरान खान की हिमायत करे। आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि जहां हमें जरूरत पड़ी वहां पोलिंग स्टेशनों पर हम हमले भी करेंगे ताकि इमरान खान और उसको जितवाया जाए। और फिर तहरीक-ए-तालिबान का अहम बंदा इकबाल नामी, जिसका अपना भी वीडियो बयान आ गया है, वो भी वहां पर उसकी सिक्योरिटी के लिए पहुंच गया है जमान टाउन में। तो अब जब वाज़ेह हो गया है और इस प्रेस रिलीज की तरदीद किसी ने नहीं की और सोशल मीडिया पे ये मैंने मोहतरमा बख्तावर भुट्टो साहबा का ट्वीट देखा है जिसमें ये प्रेस रिलीज पड़ी हुई। तो अब इसके बाद जब इमरान भी तरदीद नहीं कर रहा, तहरीक-ए-तालिबान भी नहीं कर रही, तो वाज़ेह हो गया कौन किसके साथ है और आप किससे इंसाफ मांग रहे हैं। तालिबान तो आपको उड़ा देंगे। अच्छा खैर भाई, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, इन बुज़दिल और कमजर्फ और डरपोक तालिबान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक सवाल पूछो। जहां तक इमरान खान के ताने बाने, इमरान खान के बिल्कुल ताने बाने तालिबान से मिलते हैं, कोई बात छुपी हुई नहीं है। हमेशा तालिबान की उसने हिमायत की है, हमेशा उसने तालिबान को दफातर खोलने की बात की। इमरान खान ने हमेशा यह बात की है कि जी उनके उन मदरसों को फंडिंग दी जाए जहां से तालिबान की नर्सरी पैदा होती थी। तो ये सारी चीजें इमरान खान ने की हुई है, इसमें कौन सी नई बात है। अगर आज जरा इमरान खान ने उनके लिए इतना किया, उनको फंडिंग की है, सब कुछ किया, उनके लिए केस लड़ता रहा है, तो आज तालिबान उसके लिए मैदान में आते तो आने दें। देखिए जी, मुल्क की आवाम को हथियारबंद, दहशतगर्द और इस तरह की कोई मूवमेंट जो है ना, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इंतखाबात अवाम अपने बलबूते में लड़ेंगे, इन दहशतगर्दों के खौफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द 20 करोड़ आवाम को, 22 करोड़ आवाम को यरगमाल नहीं बना सकते। और हम लोग कोई डरते नहीं है। आपको पता है कि पीपुल्स पार्टी का तो स्टांस इज वेरी क्लियर। लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए पीपुल्स पार्टी पॉलिटिकल वर्कर से कभी नहीं लड़ती, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा लड़ती है पीपुल्स पार्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बुलंद है। ये डरपोक और कमजोर तालिबान से हमें कोई खौफ नहीं है। ये बताएं क्या आप लोगों की कमजोरियां आप लोग डिलीवर न कर सके, महंगाई पे कंट्रोल न कर सके और दीगर कई अवामिल हैं, मईशत वैसी की वैसी है, मजीद तबाह हो गई, क्या ये वजह तो नहीं है कि इमरान खान एक मतलब फिर हीरो बन गया है? देखिए मैं आपको बताऊं, मुल्क में महंगाई क्यों हुई, मुल्क की इकॉनमी की आज ये सूरत हाल जो कि बहुत बुरी है, मैं खुद मानता हूं, क्यों हुई। ये जो इमरान खान ने वादे किए IMF के साथ पूरे नहीं किए, पहली बात ये ट्रस्ट डेफिसिट उसने पैदा किया। उसके बाद जब इस हुकूमत ने कोशिश की कि IMF से वापस रवाबत बहाल किए जाए, इमरान खान ने और उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स ने और उसकी पूरी पार्टी ने जो साजिश की, जिसकी ऑडियोज लीक हुई कि IMF को क्या लिखना है। अब मुल्क में एक तरफ आपने अनसर्टेनिटी का माहौल बनाया हुआ है, आप पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम मार रहे हैं, पुलिस को जूते मार रहे हैं, पुलिस को लाठियां मार रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेस आपको देख रही है कि IMF आपको नहीं देख रही होगी कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। कल को IMF नहीं सोच रही होगी कि यार कल को मैं लोन दे दूं, कल को इमरान खान ने तो अभी से कह दिया है और उन्होंने बयानों में कहा है, स्टेटमेंट्स में कहा है, इनकी रिकॉर्डिंग में है कि IMF को बोल दो अगर आपने ये आपने लोन दे भी दिए, हम अगर हुकूमत में आए तो हम आपकी शरायतें नहीं मानेंगे। तो ये मुल्क से लड़ने भाई, मैं तो पहले कहता हुआ आया हूं, मैं बात ये वाजे कर दूं, मैं पहले भी कहता आया हूं, इमरान खान की लड़ाई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ना किसी इदारे के सरबराह से। इमरान खान की ये लड़ाई पाकिस्तान से, इस मुमलिकत से है। इस हमारे मुल्क में
जो हमारी सालमियत है उससे लड़ रहा है वो। और मैं ये बात झूठी बात नहीं कह रहा, ये मैं सियासी इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं उससे कोई ये नहीं लगा रहा कि वो गद्दार है और एक फलाना है। मैं जो पूरे ताने बाने मिल रहे हैं वो इस मुल्क से लड़ रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी मुखालिफ एक दूसरे की हो जाए, कितनी भी जातियां हो जाए लोगों के साथ, कभी आपने देखा कि कोई अपने मुल्क के लिए इस तरह की गलत बात और गलीज बात करता हो दूसरे ममालिक से बैठकर? ये लोग वो कर रहे हैं और इनकी साजिशें एक्सपोज हो रही हैं। अच्छा,